तो गर्म पानी डालने के बाद ही क्या है पिघल जाता है। देखिए मेरे हाथ के बिल्कुल नहीं लग रहा। इस तरह से पूरा पानी निकाल लिया मैंने। हेलो गाइस, कैसे हो? चलिए आज बताते हैं हम। वायरल वीडियो हो रहा है, ताज़ी मलाई में नींबू डालते ही होगा कमाल। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, मलाई को, ये मेरी 5 दिन की मलाई है। ज़्यादा मलाई निकालने के लिए मेरा वीडियो देखें, मैंने कई बार वीडियो डाल रखे हैं। और अभी हम ढेर सारा घी भी इकट्ठा कर लेते हैं। सर्दियों में हमारे घी निकलता है ज़्यादा, और सर्दियों में ही अच्छा दूध आता है, अच्छी फैट वाला, तो ढेर सारा घी निकाल सकते हैं। तो मेरी ये 5 से 6 दिन की मलाई है। देख सकते हो 1 किलो दूध में ढेर सारी मलाई निकल जाती है। तो इसका कमाल, पहले क्या करना है, हमें मलाई को इकट्ठी करने के बाद में गरम करके इसमें जावन देना है, यानी दही डालना है या छाछ 1 चम्मच, फिर जमा देना है रात भर के लिए। इसको वापस से हम निकाल लिए हैं जमाने के लिए, ताकि इसकी छाछ भी काम लेंगे हम। तो ये ताज़ी मलाई का कमाल देखते हैं। वायरल वीडियो है, क्या रिजल्ट मिलता है, क्या सच्चाई इसकी, ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ले लिया मैंने ग्राइंडर। तो आप ग्राइंडर की सुविधा ना हो तो आप मिक्सी का जार में डालिए, या फिर चम्मच से भी, भगोने में चम्मच से चला के, मैंने चम्मच से भी वीडियो बना लिया है घी बनाने का। तो पहले हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इस तरह से मिनटों में आ जाएगा। और घी ज़्यादा कैसे आएगा, और घी गर्म करने के बाद में कौन सी सीक्रेट चीज़ डलती है जिससे चलता है सालों साल, घी कभी ख़राब नहीं होता और दानेदार बनता है। सारी चीज़ें बताएंगे इसकी क्या है, ये वायरल क्यों जा रहा है। तो पूरा वीडियो में बने रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा घी बना के आप हज़ारों रुपये बचा सकते हो। ये सीक्रेट तरीका क्या है वो बता रही हूँ मैं आज, क्योंकि मैं कभी भी घी नहीं लाती हूँ जब भी मेरे घर में 2 से 2.5 किलो एक्स्ट्रा घी रहता है। क्योंकि मैं 2 या 1 किलो या 1.5 किलो 2 किलो दूध से ज़्यादा नहीं लाती, फिर भी ज़्यादा कैसे बनता है घी। तो चलिए बातों ही बातों में ये किस तरह से गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। तो इस टाइम क्या करते हैं लोग, इसमें क्या है गर्म पानी डाल देते हैं। तो गर्म पानी डालते ही फटाफट घी अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। उससे क्या है घी कम आता है, क्योंकि इसमें कहीं जो मलाई होती है उसकी वो फदकड़ी बोलते हैं हमारे, वो रह जाती है, गैंठे उसमें घी रहता है। तो वो घी को निकालने के लिए हमें क्या करना है, पूरी गैंठे टूट जाए, इसमें गर्म पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मैं लेती हूँ नींबू। नींबू से ये घी तो फटाफट अलग होगा ही, आपके समय ऊर्जा सभी की बचत होगी। और बीज जो भी निकले, बीज को अलग कर देना है, बीज इसमें बिल्कुल नहीं जाने देना है। तो मैं आधा नींबू इसमें डाल देती हूँ। इसका कमाल दिखाती हूँ मैं अभी। तो गर्म पानी का बिल्कुल प्रयोग ना करें, सर्दियों में भी फटाफट से आएगी आपकी मलाई में ढेर सारा घी, और घी दानेदार बनेगा, सालों साल इसको स्टोर करेंगे। वो भी मैं सीक्रेट तरीका आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से इसको इस तरह से चला देते हैं। तो देखिए किस तरह से दानेदार घी आ रहा है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है अभी, तो मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, और छाछ अलग होने लगी है। देखिए घी आया है, लेकिन इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो गैठ रहती है छाछ में वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो घी मेरा ढेर सारा, जितनी मलाई थी उतना ही घी बैठेगा। और इसमें आधा किलो से ज़्यादा घी निकलेगा। ये देखिएगा 5 दिन की मलाई है। तो आप इस तरह से हज़ारों रुपये बचा सकते हो अपनी बचत में से, क्योंकि हम गृहिणी या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बचत भी कर सकते हैं और खपत भी हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए। तो देखिए मेरा दूध अलग हो चुका है, सॉरी छाछ, ये छाछ है, दूध नहीं है। मैंने इसमें जावन तो दिया था। अब इसमें मैं नॉर्मल जो पानी आता है वही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे इसमें इसको साफ़ करने में भी कई सारा पानी लगेगा। तो मैं अभी पानी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मैं इस छाछ को काम लेंगी। क्या काम लेंगी ये बता रही हूँ। बस अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए लगा लेती हूँ मैं। सिर्फ 5 मिनट में ये घी बनके हो जाता है तैयार। तो देखिए कितनी मात्रा में मेरा घी आया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ग्राइंडर को करती हूँ साफ़, हल्का सा साफ़ करके गर्म दूध में डबो लेती हूँ इसको, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ग्राइंडर को भी हम इस तरह से चम्मच से साफ़ कर लेंगे, और बाकी जो रहेगा उसको गर्म दूध में डाल देंगे, ताकि मलाई के साथ साथ ये घी वापस से आ जाता है। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हो, अगर हाथ लगाना चाहते हो तो फिर इसको आप हाथ से अच्छे से क्लीन कर सकते हो, गर्म पानी में डाल के इसको
धो सकते हो या सर्फ से साफ कर सकते हो। चलिए ग्राइंडर को कर दिया मैंने एक साइड में, साफ़ कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया है क्योंकि मैंने आज से ही कर दिया है। अब उसको क्या है दूध में डबो दूँगी गर्म में, तो मैं इसकी छाछ निकाल रही हूँ। इसकी छाछ इतनी टेस्टी लगती है सच में, जैसे गांव के तरीके से बनते हैं वही छाछ बनती है, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मेरे को पता है गांव की छाछ कैसी होती है। तो इसको मलाई को जैसे मैंने बताया कैसे इसको पहले गरम करना है मलाई को, फिर इसमें जामुन देना है, दही डालना है, रात भर के लिए या दिन भर के लिए रखना है, बाद में इसका घी निकालना है। अभी इसको फ्रिज में रखने की भी आवश्यकता नहीं है जमने के बाद में। तो ये देखिए मेरा घी इकट्ठा हो चुका है, इसकी छाछ है, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हो छाछ मेरी बहुत गाढ़ी है, ये बहुत ही टेस्टी छाछ बनती है। इससे रायता बनाओ, कड्डी बनाओ, राबड़ी बनाओ या ऐसे पियो मसाला डाल के, बहुत ही टेस्टी है। अभी इसको मैं एक दो बार और धो के इसी में डाल दूँगी साफ़ पानी से, थोड़े ठंडे पानी से इसको धोना है ताकि ये हम हाथ से धोए तो हाथ की बिल्कुल ना लगेगी इस तरह से। और घी को गरम करते हैं हम, उसको कितना गरम करना है वो भी बताऊंगी मैं, क्योंकि जिसमें जितनी भी गुणवत्ता है उसमें वो सारी जल जाती है। कई बने क्या करती है बिल्कुल जला देती है और घी हो जाता है लाल। घी का कलर प्रॉपर कलर दिखाऊंगी मैं कैसा कलर रहता है, बिल्कुल लाल नहीं होना चाहिए। जब ही घी में जो इसमें चिकनाहट होती है, गुणवत्ता होती है, वो ख़त्म ना हो, नष्ट हो ना हो, उसके साथ ही हम घी को गर्म करके स्टोर करेंगे। जब भी हमारा घी सालों साल चलता है, स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी। तो घी मेरा अच्छे से धुल चुका है, इस पानी को निकाल लेती हूँ। कच्चे घी को आप 2-3 बार धो लेते हो तो क्या है गर्म करते हैं तो फटाफट से इसमें घी निकल आता है। और जब भी हम कच्ची मलाई से घी निकालते हैं तो उसमें झाग ढेर सारे आते हैं, घी बहुत कम निकलता है। अब जब कच्चा घी निकलता है जब ढेर सारा निकलता है, लेकिन वो गर्म होने के बाद में जल के थोड़ा सा हो जाता है, तो वो काम नहीं बिल्कुल नहीं करना। हमें जामुन दे के शुद्ध तरीके से ही घी निकालना है। इस कच्चे घी से भी आप रोटी खाओगे, सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इसको साफ करती हूँ। थोड़ी सी मलाई से ढेर सारा कच्चा घी निकले इसके लिए तो यहाँ तक बता दिया, ये करना आपको। तो देखिए अब चढ़ा दिया मैंने गैस पर और देखिए इसको डालते कैसे इसमें घी निकलेगा। झाग मतलब हल्के हल्के झाग निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलेंगे। दिखा दूँ जैसे जैसे गर्म हो रहा आपको घी नज़र आ रहा होगा। धीमी आंच पे करना है ये काम, फुल आंच पे नहीं करना है, क्योंकि कोई भी काम हम फुल आंच पे करते हैं तो वो मतलब उसकी जितनी भी इसमें गुणवत्ता है वो उड़ जाती है। धीमी आंच पे ही पकाना है, भोजन भी हमेशा हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। तो देख सकते हो साइड में जैसे जैसे ये मेल्ट हो रहा है घी आपको नज़र आ रहा है। और आप कच्ची मलाई से निकालते हो तो छाछ ही छाछ नज़र आती है और घी बिल्कुल नहीं आता है। तो इसको मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए ये दिखा दूँ आपको इस तरह से, जैसे घी मेल्ट हो रहा है तो आपको घी दिखाई दे रहा है, छाछ बिल्कुल नहीं है। तो मेरी तरह से जैसे आपकी घी की मतलब घी तो अच्छा बनेगा ही, साथ में आपकी गैस की बचत होगी, इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। आप इस तरह से घी बनाओगे तो ढेर सारा घी निकलेगा, उससे आप हज़ारों रुपये बचा सकते हो। ये देखिए मेल्ट नहीं हुआ घी लेकिन आपको घी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपको घंटों भर गैस के सामने खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आपकी ऊर्जा समय की बचत होगी। और मेरे दूध क्या मिलावट आता है गाय और भैंस का, तो हल्का हल्का आपको पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें छाछ कितनी कम है ये देख सकते हो। तो गांव में तो क्या है चूल्हा होता है, उसी में जो हमारी तावड़ी होती है, डेच की तावड़ी कुछ भी बोल दो, उसी से रख देते हैं आग के ऊपर, बस गर्म होते ही घी बन जाता है और डायरेक्ट तार लेते हैं। वही असली घी होता है, उसमें बहुत ही अच्छी चिकनाहट होती है, टेस्ट होता है। अगर जल जाता है घी तो फिर बिल्कुल भी उसमें चिकनाहट जो भी उसमें पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाती है। तो बिना जलाए घी को बनाइए इस तरह से। वो कौन सी सीक्रेट चीज़ है जिसे आप इसको साल भर तक स्टोर करोगे और फिर ये ख़राब नहीं होगा घी हमारा। ये देख सकते हो अभी गर्म भी नहीं हुआ और आपको घी नज़र आ रहा है। गैस पर रखने के बाद तो ये समझिए 5 मिनट में घी बनके हो जाता है तैयार। बस ये हल्का सा ये छाछ है जो फट जाए, अलग हो जाए। अब क्या करेंगे हम, जो सीक्रेट चीज़ है वो डाल देते हैं। तो ये ले लिया मैंने 4-5 लौंग। तो लौंग से क्या होता है, हम लौंग का पता आपको, आप लौंग जब भी आप दाल में भी लौंग डाल देते हैं तो दाल ख़राब नहीं होती, अनाज ख़राब नहीं होता, ये बचा के रखती है, इससे कीड़े नहीं लगते और इससे बदबू नहीं आती, क्योंकि ख़राब नहीं होगा तो बदबू नहीं आएगी। तो हम 4-5 लौंग इसमें डाल देंगे तो ये दानेदार तो बनेगा ही, साथ में साल भर तक के स्टोर करने के लिए ये परफेक्ट घी बन जाएगा।
तो चलिए मैंने ये डाल दिया और इसमें अच्छे से मिला देते हैं और घी को भी चला लेना है ताकि नीचे नहीं लगना चाहिए। तो देखिए 2 मिनट हुई है उबलते हुए और घी मेरा अलग से हो चुका है। बस ऐसे इतना ही गर्म करते हैं गाँव में। जो ये है झाग, इसको ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इकट्ठा होता जाता है, एक साइड कर देते हैं। इसको भी जलने की प्रतीक्षा नहीं करते, जब ही हमारा घी अच्छा खुशबूदार दानेदार और स्वादिष्ट बनता है, इतना अच्छा महक आता है घी में। तो चलिए गैस को कर देते हैं इसी टाइम बंद। अभी देखना ये झाग एक साइड हो जाएंगे और हम घी को निकाल लेंगे। तो गैस से नीचे उतार लिया। जैसे जैसे मेरा घी ठंडा हो रहा है इस तरह से झाग बिल्कुल कम हो चुके हैं और खुरचन बिल्कुल कम निकलेगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पहले ही घी को अच्छे से साफ करके निकाल दिया था। तो इस तरह से आप निकालोगे तो देखिए इसमें कितने पेवर अंदर तक दिखाई दे रहा है सब कुछ। इस तरह से आप घी निकाल सकते हो। अगर प्योर भैंस का होगा तो सफ़ेद घी निकलेगा, इसमें मिलावट है। तो ये गाय का मिलावट का है तो हल्का हल्का पीला है और घी का कलर देख सकते हो इस तरह से घी का कलर आना चाहिए। अगर भैंस का निकालो बिल्कुल वाइट निकलता है जैसे दूध की तरह ही। तो मैं हल्का सा ठंडा होने देती हूँ क्योंकि चलनी मेरी प्लास्टिक की है तो ये जल सकती है। तो घी को मैंने हल्का सा इस तरह से हिला दिया, इसमें जो झाग थे वो भी बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। ये देखिए अब मैं डिब्बे में डालती हूँ। जिसमें मैंने मलाई निकाली थी वो उसी में मैं डाल रही हूँ। देखती हूँ मैं कितना मेरा घी निकलता है और ये देख सकते हो खुरचन कितनी कम निकलती है। इसमें आप मावा बनाइए या चीनी मिला के खाइए। अगर आप जला भी देते हो तो फिर उसमें आप मावा मिलाओगे, सॉरी मावा बनाते हो तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, कड़वा कड़वा लगता है। और आप बना के खाते हो और फिर बताते हो इसमें मावा बनता है, अच्छा कुछ नहीं बनता। मतलब जो भी खाते हो उतना टेस्ट नहीं आता। और ये देख सकते हो इसमें बिल्कुल खुरचन और जला कितना सा है और इतनी सी खुरचन निकली है। या तो फेंकिए या इसमें चीनी मिला के खाइए या फिर इसका मावा बनाइए। जो भी लौंग है उसको निकाल देंगे। तो देखिए मेरा घी जितना मेरे मलाई थी उसका आधा घी निकला, ये देख सकते हो डिब्बे में। तो ये शुद्धता से प्योर घी मेरा निकल चुका है। तो इसको करती हूँ मैं साइड में। तो ये घी निकालने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जितनी मलाई थी उसका आधा घी निकल चुका है। तो ये वायरल वीडियो का ये आप पूरी जानकारी जानिए, यही इसकी सच्चाई है। इस तरह से निकालते हैं तो मलाई जितनी निकलती है उसका दुगना घी नहीं निकलता कभी भी, उसका आधा ही घी निकलता है पकाने के बाद में। कच्चा तो बराबर निकल जाता है, वो जब भी दुगना नहीं निकलता, कच्चा तो बराबर का निकल जाता है लेकिन पकाने के बाद में आधा ही घी निकलता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।